सच में गाइस, मार्वल की मल्टीवर्स सागा बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन समझना उतना ही मुश्किल भी है। हमें अचानक एंड गेम के बाद स्कारलेट विच, वेरिएंट्स और ऐसी अजीब चीजें दिखाई गई और ऐसी मूवीज और सीरीज भी देखने को मिली जो शायद हमें उतनी पसंद नहीं आई। लेकिन अवेंजर्स डूम्सडे के लिए उन्हें देखना जरूरी है, क्योंकि वही सीधा इशारा करती है डॉक्टर डूम की तरफ। खैर, एंड गेम के बाद जो कुछ भी हुआ मैं आपको कुछ ही मिनटों में सब समझा दूंगा, इसलिए वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। एंड के बाद वांडा पूरी तरह डिप्रेस्ड हो गई थी, मतलब सच में बहुत हैवी मूड में थी। तो उसने क्या किया, पूरे टाउन को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर लिया, सबको अपना इमोशनल सपोर्ट बना लिया और खुद एक फेक सिटकॉम लाइफ जीने लगी। वहाँ विजन जिंदा था और उनके 2 जुड़वा बेटे भी थे। सब मस्त चल रहा था, जब तक कि चीजें बिगड़ना शुरू नहीं हुई। मिलिट्री आ गई, मोनिका राम्बो को पावर्स मिल गई और पता चला कि वही क्यूरियस पड़ोसी निकली अगाथा, जो सदियों पुरानी जादूगरनी थी और चाहती थी वांडा का केओस मैजिक। वांडा ने लड़ाई जीत ली और अपनी असली पहचान अनलॉक कर ली, द स्कारलेट विच। लेकिन ट्विस्ट ये है कि अपनी फैंटेसी लाइफ रखने के बजाय वांडा ने अपनी फैमिली को खत्म कर दिया और डार्कहोल्ड नाम की कर्स्ड डीमन बुक पढ़ना शुरू कर दिया। उस पॉइंट के बाद वांडा सिर्फ ग्रीविंग विडो नहीं रही, वह एक बहुत ज्यादा डेंजरस रास्ते पर जा रही थी। तभी जब वांडा रियलिटी तोड़ रही थी, बाकी दुनिया में सवाल यह था कि अगला कैप्टन अमेरिका कौन होगा। सैम विल्सन को शील्ड लेनी ही नहीं थी, बकी बस थोड़ा सा सुकून और थेरेपी चाहता था। लेकिन एक टेररिस्ट ग्रुप फ्लैग स्मैशर्स ने दुनिया हिला दी और दोनों को जबरदस्ती फाइट में खींच लिया। गवर्नमेंट ने कैप्टन अमेरिका का टाइटल दे दिया जॉन वॉकर को, जो देखने में परफेक्ट था, लेकिन उसने पब्लिक में कत्ल कर दिया और वहीं उसका करियर खत्म हो गया। तब सैम आखिरकार शील्ड एक्सेप्ट करता है, नया कैप्टन अमेरिका बन जाता है और थ्रेट को खत्म कर देता है। और बस कैप्टन अमेरिका ऑफिशियली वापस आ गया। और जब अर्थ पर कैप्टन अमेरिका रिप्लेस हो रहा था, लोकी टाइम को ही मैस कर रहा था। एंड गेम में जब 2012 वाला लोकी टेसरैक्ट लेकर भाग गया था, उसे TVA ने पकड़ लिया, एक वियर्ड टाइम पुलिस एजेंसी जो मल्टीवर्स को मॉनिटर करती है जैसे कोई ग्लिची वीडियो गेम हो। और ओवेन विल्सन ने मोबियस का रोल प्ले किया। लोकी और मोबियस एक डेंजरस वेरिएंट के पीछे भागते हैं और पता चलता है कि वह वेरिएंट असल में एक फीमेल लोकी है जिसका नाम सिल्वी है। लोकी लिटरली उससे प्यार कर बैठता है। पता चलता है कि लोकी बाइसेक्सुअल भी है। TVA पूरी फेक निकली और असली बॉस एक मिस्टीरियस आदमी है जिसे फैंस कहते हैं ही हु रिमेन्स। लेकिन सिल्वी उसे स्टैब कर देती है, बड़ी गलती। जैसे ही वह मरता है, मल्टीवर्स फ्रैक्चर हो जाता है, टाइमलाइंस ब्रांच होने लगती हैं और रियलिटी टूट जाती है। मार्वल फिर ब्लैक विडो के पास्ट पर फोकस करता है। सीन एवेंजर्स सिविल वॉर के बाद टीम टूट चुकी होती है और नटाशा रोमनॉफ भाग रही होती है, लेकिन छुपने के बजाय उसे अपना पास्ट फेस करना पड़ता है। वह अपनी पुरानी रशियन फैमिली से रिकनेक्ट करती है, सिस्टर येलेना, मॉम और एक वॉश्ड अप डैड रेड गार्डियन। पूरे फैमिली रियूनियन में फुल केओस होता है। फिर सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि रेड रूम को तोड़ देना है। वह ब्रूटल प्रोग्राम जहाँ से सब ब्रेन वॉश्ड असैसिन्स बने थे। नटाशा टास्क मास्टर को भी बचाती है, जो एक और विक्टिम निकलता है। बस इसी मिशन के साथ नटाशा अपनी ओरिजिन स्टोरी को क्लोज करती है। इसके बाद वह इन्फिनिटी वॉर में ज्वाइन करती है और आखिर में एंड गेम में अपनी जान दे देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसकी कब्र पर येलेना को वैलेंटीना मिलती है और उसे क्लिंट बार्टन की एक फोटो देती है। यही वही हॉकाय है और वैलेंटीना कहती है कि यही आदमी तुम्हारी बहन की मौत का जिम्मेदार है। और जब येलेना पूरी दुनिया में हॉकाय को ढूंढ रही थी, तभी एक नया हीरो एंट्री लेता है। एक्शन, मार्शल आर्ट्स, मैजिक वेपन्स और फुल ऑन फैमिली ड्रामा के साथ। नाम है शंग-ची, एक आम लड़का जो बन जाता है कुंग फू एजेंट। वह अपनी खोई हुई बहन से मिलता है और अपने सुपर पावरफुल लेकिन इमोशनली डैमेज्ड पिता वेनवू का सामना करता है। और हाँ, वेनवू एक क्रिमिनल एम्पायर चलाता है, द 10 रिंग्स। वेनवू को लगता है कि उसकी मरी हुई बीवी उसे एक मिथिकल छुपे हुए गांव से बुला रही है। वह उसे ढूंढने और वहां घुसने निकल पड़ता है, लेकिन शांग-ची, उसकी बहन और उनकी फ्रेंड केटी पहले ही उस गांव पहुंच जाते हैं और वहां पुराना कुंग फू मैजिक सीखते हैं। फाइनल शोडाउन होता है शांग-ची वर्सेस वेनवू। और जब वेनवू अंडरवर्ल्ड का गेट खोलता है तो एक इविल सोल ईटिंग ड्रैगन बाहर आ जाता है। वही ड्रैगन वेनवू को मार देता है। शांग-ची रिंग्स अपने हाथ में ले लेता है और उस ड्रैगन को हराकर दिन बचा लेता है। और जैसे ही तुम्हें लगता है कि कहानी खत्म हो गई है, वहीं एंट्री होती है इटर्नल्स वालों की, जहां हैरी स्टाइल्स ईरोस बनकर आता है, जो थैनोस का भाई है। कुछ समझ में आए उससे पहले ही एक कॉस्मिक गॉड आदि टीम को उठाकर स्पेस में ले जाता है और बोलता है, यू मेस्ड विथ माई प्लान्स। और बस फिर कभी उनके बारे में सुनाई ही नहीं दिया। और जब अर्थ लिटरली एक जायंट स्पेस गॉड के पैदा होने से बच गई थी, मार्वल ने कहा, ठीक है, अब जरा एक नॉर्मल इंसान पर फोकस करते हैं जिसके पास सिर्फ बो और एरो है और जो बस क्रिसमस एंजॉय करना चाहता है। और एंट्री होती है हॉकाई की। इस शो में क्लिंट मुकाबला करता है मॉबस्टर से, एक फैन गर्ल से मिलता है और अपने ट्रॉमा से कभी आजाद नहीं हो पाता। क्रिसमस है, लेकिन फैमिली के साथ टाइम बिताने की जगह क्लिंट एक अमीर फैन गर्ल के साथ टीम अप करता है। नाम है केट बिशप। वह क्लिंट की सबसे बड़ी फैन है और बोलने में भी एक्सपर्ट। हम देखते हैं कि दोनों फंस जाते हैं एक मेस में, जहां आती है ट्रैक सूट माफिया माया लोपेज और एक मास्टर असैसिन, जो असल में निकलती है नटाशा की बहन येलेना। अभी भी अपनी बहन की मौत से गुस्से में है। येलेना क्लिंट को मारना चाहती है। केट चाहती है
है कि वह क्लिंट की साइड किक बने। क्लिंट बस घर जाना चाहता है, लेकिन हालात खराब होते जाते हैं। केट और येलेना लड़ती हैं, फिर दोस्ती करती हैं और अजीब तरीके से बेस्टीज बन जाती हैं। और तभी एंट्री होती है किंग पिन की। हवाई शर्ट पहने लोगों को दीवारों में ऐसे फेंकता है जैसे टिश्यू पेपर। माया को समझ आ जाता है कि वही उसे मैनिपुलेट कर रहा था और वह उसे ऑफ स्क्रीन गोली मार देती है। क्योंकि मार्वल को मिस्ट्री रखना बहुत पसंद है, एंड में क्लिंट और येलेना आखिरकार सुलह कर लेते हैं और क्रिसमस थोड़ा कम ट्रॉमेटिक हो जाता है। केट आखिर साबित कर देती है कि वह वर्दी है और क्लिंट ऑफिशियली हॉकाई का नाम उसे दे देता है। और हाँ, बंदा आखिरकार क्रिसमस पर घर भी पहुंच जाता है। बस कोक सर्व करते हुए चिल करता है। लेकिन जब क्लिंट सुकून एंजॉय कर रहा होता है, तभी पीटर पार्कर की जिंदगी बिल्कुल उलट जाती है। मिस्टीरियो उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज कर देता है और अब पीटर एक चलती फिरती कंट्रोवर्सी बन चुका है। MIT उसे रिजेक्ट कर देता है, मीडिया चैन से जीने नहीं देती और उसके फ्रेंड्स भी उसकी वजह से परेशान हो रहे होते हैं। तो पीटर एक ही काम करता है, डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है। आइडिया सिंपल था, एक ऐसा स्पेल जो सबको भुला दे कि पीटर स्पाइडरमैन है। लेकिन रिजल्ट में मल्टीवर्स पूरा क्रैक हो जाता है और दूसरी रियलिटीज के विलेंस एंट्री मार लेते हैं। डॉक्टर ऑक्टोपस, ग्रीन गॉब्लिन, इलेक्ट्रो, सैंडमैन। पीटर इन सबको बचाने की कोशिश करता है, उन्हें क्यूर करने की भी। लेकिन फिर ग्रीन गॉब्लिन वॉर करता है और आंट मे की मौत हो जाती है। सब कुछ खत्म सा लगने लगता है। तभी दो फेमिलियर स्पाइडरमैन स्विंग करते हुए आते हैं, टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड। तीनों स्पाइडरमैन एक साथ विलेंस का सामना करते हैं। एक एपिक शोडाउन में दिन बच जाता है, लेकिन कीमत बहुत भारी पड़ती है। पीटर स्ट्रेंज से कहता है, एक नया स्पेल डालो, इस बार सबको पीटर पार्कर भुला दो, स्पाइडरमैन नहीं। और बस अब कोई उसे याद नहीं करता, ना MJ, ना नेड, ना हैप्पी। पीटर अब टूटा हुआ है, अकेला है, एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है। लेकिन पहली बार वह सच में स्पाइडरमैन बन चुका है। और जब पीटर पार्कर ने खुद को सबकी यादों से डिलीट कर दिया, तो न्यूयॉर्क में थोड़ी शांति आ जाती है। अंटिल ऑस्कर आइजक MCU का सबसे खराब स्लीप स्केड्यूल लेकर एंट्री करता है। एक नर्वस गिफ्ट शॉप वाला स्टीवन ग्रांट, जो बार बार ब्लैकआउट करता है और अजीब जगहों पर उठता है। पता चलता है कि वह अपना जिस्म शेयर करता है एक मर्सनरी मार्क स्पेक्टर के साथ, और ये बंदा काम करता है इजिप्शियन मून गॉड के लिए। कांग्रेचुलेशंस स्टीवन, तुम ऑफिशियली बन गए हो मून नाइट, मतलब एक सफेद बैटमैन प्लस एक्स्ट्रा ट्रॉमा। स्टीवन और मार्क टीम बनाते हैं और सामना करते हैं आर्थर हैरो का, एक कल्ट लीडर जो रेजरेक्ट करना चाहता है एमिट को, एक जायंट एलिगेटर गॉडेस जो लोगों को उनके गुनाह करने से पहले ही जज कर देती है। फाइनल में मार्क और स्टीवन आखिर एक साथ काम करते हैं, ठीक वक्त पर। लेकिन फिर ब्लैकआउट होता है और जब उन्हें होश आता है, आर्थर हैरो पहले से मरा होता है। क्यों? क्योंकि एक तीसरी पर्सनैलिटी, जेक लॉकली, एक स्पेनिश बोलने वाला वाइल्ड कार्ड जो हमेशा सायों में छुपा था, वह काम खत्म कर चुका होता है एक लिमो के अंदर, और मून नाइट MCU से ऐसे गायब हो जाता है जैसे वह कभी था ही नहीं। और जब मून नाइट शैडोज में वैनिश हो गया, तभी डॉक्टर स्ट्रेंज के दिमाग में शुरू होने लगे नाइटमेयर्स, जो अब थोड़े ज्यादा ही रियल लग रहे थे। और अब एंट्री होती है अमेरिका चावेज की, एक टीनेजर जो सच में मल्टीवर्स में घूंसे मारकर कूद सकती है। हाँ, उसके पीछे पोर्टल्स ऐसे खुलते हैं जैसे कोई सुपर चार्ज डोरवे हो। और फिर आता है वह चेहरा जिसे देखकर सब रुक जाते हैं, वांडा मैक्सिमॉफ। हाँ, वही हमारी एक्स एवेंजर, अब पूरी विलन मोड में। वांडा को चाहिए अमेरिका की पावर, ताकि वह एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंच सके जहां उसके नकली बच्चे असली हों। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वांडा पूरी की पूरी स्कारलेट विच बन चुकी है। वह कमरा पलक झपकते ही मिटा देती है और मल्टीवर्स को ऐसे फाड़ती है जैसे टिश्यू पेपर हो। स्ट्रेंज और अमेरिका अलग अलग डायमेंशंस में घूमते हैं और एक जगह उनकी मुलाकात होती है एक अलग टीम से, इल्यूमिनाटी, प्रोफेसर एक्स रीड रिचर्ड्स और कैप्टन कार्टर जैसे बड़े बड़े हीरोज। और फिर क्या, वांडा उन सबको पलक झपकते ही खत्म कर देती है, जैसे कोई हॉरर फिल्म लाइव चल रही हो। एंड गेम के बाद पहली बार लगा कि अब सच में एक खतरनाक विलन आ गया है। मजबूरी में स्ट्रेंज डार्क होल्ड का इस्तेमाल करता है और अपने ही एक डेड वर्जन को पजेस कर लेता है। हाँ, ज़ॉम्बी स्ट्रेंज सच में होता है। अमेरिका की मदद से वह वांडा को सच दिखाता है। उसके बच्चे उससे डरते हैं, प्यार नहीं करते, दिल टूट जाता है और वांडा माउंट वुंडागोर को गिरा देती है। लगता है उसने खुद को भी खत्म कर दिया। लेकिन स्ट्रेंज की कहानी यही नहीं रुकती, वह चलता है एक हीरो की तरह। और तभी उसके माथे पर एक थर्ड आई खुल जाती है। मल्टीवर्स अब सच में खुल चुका है। ये तो बस शुरुआत थी। जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी तीसरी आंख से लड़ रहा होता है, तभी एक नॉर्मल हाई स्कूल लड़की अपनी लाइफ एवेंजर्स के पोस्टर्स देखकर एंजॉय कर रही होती है। कमला खान, कैप्टन मार्वल की सबसे बड़ी फैन, जर्सी सिटी की नई हीरो। और फिर एक बड़ा ट्विस्ट, उसका दोस्त ब्रूनो बताता है कि कमला सिर्फ एलियन टेक से पावर्ड नहीं है, उसकी जीन्स में कुछ अलग है। और बस एम वर्ड आखिर MCU में घुस जाता है। म्यूटेंट्स कंफर्म्ड भाई। लेकिन जब कमला खान अपनी पावर्स और म्यूटेंट वाली सच्चाई को समझने की कोशिश कर रही होती है, तभी उसी वक्त स्पेस में एक और हीरो अपनी खुद की आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा होता है। मिलिए थॉर से, जिसके पास ABS भी है, जोक्स भी, लेकिन दिल के अंदर वह अब भी अकेला स्पेस वाइकिंग है जो सिर्फ अपना मकसद ढूंढ रहा है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जब तक एक क्रीपी कैरेक्टर की एंट्री नहीं होती। गॉर, गॉड बुचर, नाम ही काफी है। यह इंसान गैलेक्सीज में मौजूद गॉड्स को ऐसे काटने लगता है जैसे चिकन विंग्स। थॉर वापस अर्थ पर आता है और सबसे बड़ा झटका लगता है जब उसकी एक्स
एक्स जेन फॉस्टर एंट्री मारती है और अब वह खुद बन चुकी है द माइटी थॉर। दोनों की केमिस्ट्री स्वीट है, ऑकवर्ड है और दुख भरी भी, क्योंकि जेन को स्टेज 4 कैंसर है। दोनों मिलकर गॉर को रोकने निकलते हैं। गॉर का प्लान सिंपल है, इटर्निटी तक पहुंचना और अपनी विश पूरी करवाना। फाइनल फाइट में थॉर और जेन मिलकर गॉर को रोक देते हैं, लेकिन बदला लेने की विश मांगने की जगह गॉर एक बाप की तरह विश करता है, मेरी बेटी को दोबारा जिंदगी दे दो। जेन आखिरी सांस तक वर्ती रहती है और थॉर की बाहों में मर जाती है। गॉर की बेटी बच जाती है और थॉर उसे गोद ले लेता है। अब थॉर सिर्फ थंडर का गॉड नहीं, एक बाप भी है, लेकिन अर्थ पर हालात अब हरे और थोड़े हटके होने वाले हैं। एंट्री होती है जेनिफर वॉल्टर्स की। एक छोटे से हादसे में हल्क का थोड़ा सा खून उसके अंदर चला जाता है और बस वह बन जाती है बड़ी, हरी, हॉट और लीगली अनस्टॉपेबल शी हल्क। दिन में लॉयर, रात में केओस की रानी। मेगन थी स्टैलियन के साथ काम, डेयर डेविल के साथ रोमांस, इंटरनेट ट्रोल्स को रोस्ट और फिर फोर्थ वॉल ऐसे तोड़ती है जैसे रिमोट का बटन हो। यहाँ तक कि मार्वल के खुद के एआई बॉस KEVIN से मिलकर अपना फिनाले तक दोबारा लिखवा देती है। और जैसे ही तुम सोचते हो कि अब और क्या बाकी है, हल्क स्पेस से लौटता है एक ऐसे सरप्राइज के साथ जिसकी किसी को खबर नहीं थी। बिना बिल्डअप, बिना एक्सप्लेनेशन हल्क के पास एक एलियन बेटा है। मतलब बस अब हल्क भी बाप बन गया। जेन डेयर डेविल के साथ रोम कॉम स्टाइल में वॉक ऑफ करती है। सब लोग डिस्कशन करते रहते हैं, केसेस चलते रहते हैं, जैसे सीक्रेट वॉर्स कभी आने वाली ही ना हो। और जब लॉस एंजलिस में ब्रंच और कोर्टरूम ड्रामा चल रहा होता है, तभी वकांडा में सुबह का वक्त होता है। किंग टिचाला ऑफ स्क्रीन मर चुके हैं, शूरी डेवास्टेटेड है, पूरा नेशन गम में है। तभी उन पर एक अंडर वाटर अटैक होता है। एंट्री होती है नामोर की, जो लगता है एक्वामैन का ज्यादा हॉट और ज्यादा एंग्री कजन है। वह वाकंडा को फ्लड कर देता है। क्वीन रामोंडा डूब कर मर जाती है, सब रोते हैं। शूरी पहली फाइट से बच जाती है, लेकिन आखिर अपना खुद का हार्ट शेप्ड हर्ब बना लेती है और बन जाती है नई ब्लैक पैंथर। रेगिस्तान में नामोर से फाइट होती है, शूरी स्टैब भी हो जाती है, लेकिन उसे वॉक ऑफ कर देती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और आखिर में उसे मारने के बजाय नामोर को जिंदा छोड़ देती है, क्योंकि मार्वल को सीक्वल्स बहुत पसंद हैं। बस पीस हो जाता है। शूरी आखिर मिलती है टिचाला के सीक्रेट सन से और वकांडा आगे बढ़ता है एक नए प्रोटेक्टर के साथ। शूरी अपने भाई की लेगेसी को ऑनर करती है। वकांडा और सी पीपल के बीच पीस हो जाता है और फ्यूचर स्ट्रॉन्ग लगने लगता है। लेकिन मीनवाइल स्कॉट मस्त लाइफ जी रहा होता है, किताबें लिख रहा है, पॉडकास्ट कर रहा है और सोच रहा है कि जिंदगी बिल्कुल स्वीट है। स्कॉट को लगता है कि वह एक बैडास हीरो है, लेकिन फिर उसकी बेटी एक साइंस डिवाइस बना देती है जो पूरे फैमिली को खींच कर ले जाती है क्वांटम रियल्म में। बिकॉज ऑफ कोर्स वही करती है। नीचे उनकी मुलाकात होती है कैंग से। पहले तो वह चिल लगता है, लेकिन बाद में टाइमलाइंस डिस्ट्रॉय करने और रियलिटीज कॉन्कर करने की बातें शुरू कर देता है। और बस फाइट शुरू, एंटमैन वर्सेस कैंग, और सरप्राइजिंगली ब्रूटल बीट डाउन होता है। एंड में कैंग एक ग्लोविंग इंजन के अंदर फंस जाता है। फैमिली एस्केप कर जाती है, सब मुस्कुरा रहे होते हैं, जिंदगी फिर से नॉर्मल लगती है। लेकिन स्कॉट के अंदर पैरानोया शुरू हो जाती है, क्या कैंग अब भी बाहर है? और बस वह खराब बर्थडे केक खाता है और खामोशी से ओवरथिंक करता रहता है। मीनवाइल गैलेक्सी के एक कोने में पीटर क्विल अब भी उदास है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड गमोरा अब उसे याद ही नहीं करती। पीटर अब भी उसके लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है। ड्रामा तब बढ़ता है जब रॉकेट ऑलमोस्ट मरने वाला होता है। गार्डियंस उसे बचाने के लिए हाई एवोल्यूशनरी के पास पहुंचते हैं, एक क्रीपी साइंटिस्ट जिसने रॉकेट को बनाया था। और यहीं से शुरू होता है ट्रॉमा। रॉकेट की हार्ट ब्रेकिंग बैक स्टोरी रिवील होती है, उसके एनिमल फ्रेंड्स की मौत होती है और सब रियलाइज करते हैं कि रॉकेट ही टीम का इमोशनल कोर था। रॉकेट ऑलमोस्ट मर जाता है, पीटर ऑलमोस्ट मर जाता है, एडम वॉरलॉक भी आता है और वह भी ऑलमोस्ट मर जाता है। लेकिन गार्डियन स्टाइल में सब बच जाते हैं। विलन डिफीट हो जाता है, दिन बच जाता है और फिर आती है दर्द भरी गुड बाय। पीटर वापस अर्थ चला जाता है अपने ग्रैंडपा के साथ नॉर्मल लाइफ जीने। मैंटिस सोलो निकल जाती है, ड्रैक्स बन जाता है एक डैड, नेबुला लीडर बन जाती है और रॉकेट एक नई गार्डियंस स्क्वाड लीड करता है, जिसमें एक टेलीकिनेटिक डॉग और एक छोटा ग्रूट भी होता है। टीम अलग हो जाती है, लेकिन अर्थ पर चीजें फिर से वियर्ड होने लगती हैं। निक फ्यूरी फाइनली MCU में वापस आता है, सालों तक गायब रहने के बाद। प्रॉब्लम, शेप शिफ्टिंग स्क्रल्स सीक्रेटली लोगों की जगह ले रहे थे और अब पूरा प्लेनेट लेना चाहते हैं। क्लासिक एलियन ड्रामा शुरू। निक फ्यूरी अपनी सीक्रेट स्क्रल वाइफ से मिलता है। हाँ भाई, वह बंदा एक एलियन से शादी करके चुप बैठा था। उसके साथ टीम अप करती है एमिलिया क्लार्क, जो टालोस की बेटी है और लग रही होती है जैसे 4 अलग अलग शोज एक साथ करके आई हो। और विलन कौन? ग्राविक, एक स्क्रल जो सबकी पावर्स ले लेता है और हल्क से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ट्विस्ट, एमिलिया क्लार्क का कैरेक्टर भी एक सुपर स्क्रल बन जाता है। और फिर शुरू होती है मार्वल की सबसे अजीब फाइनल फाइट। ग्राविक मर जाता है, निक फ्यूरी और उसकी एलियन वाइफ आराम से स्पेस वापस चले जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। स्क्रल्स फिलहाल के लिए शांत हो जाते हैं। अर्थ को अब भी अंदाजा नहीं होता कि वह इन्वेजन के कितने करीब आ गया था। टाइम खुद बिखरा हुआ है। लोकी वापस आ चुका है, मोबियस और सिल्वी के साथ। यही वही कैओटिक ट्रियो है जिसने पिछली बार मल्टीवर्स तोड़ दिया था और अब वही उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता चलता है कि टाइमलाइंस तेजी से अनरेवल हो रही हैं और TVA अब काम का नहीं रहा। फिर मिलते हैं OB से, एक नर्डी टेक जीनियस जो लिटरली
लिटरली डक्ट टेप से टीवीए चला रहा होता है। फिर एंट्री होती है विक्टर टाइमली की, एक और कैंग वेरिएंट, ऑकवर्ड, नर्डी, साइंस में हद से ज्यादा इंटरेस्टेड, स्पॉइलर, फिर भी मर जाता है। टाइम फिक्स करने के लिए कोई नहीं बचता। लोकी खुद स्टेप अप करता है, लिटरली टाइमलाइंस को अपने हाथों में थाम लेता है, अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर देता है और उन्हें दोबारा रीबिल्ड करता है। लोकी बन जाता है गॉड ऑफ स्टोरीज। अब वह टाइम के बाहर एक थ्रोन पर बैठा है और अपनी विल पावर से पूरे मल्टीवर्स को होल्ड कर रहा है। लोकी अब विलन नहीं रहा, वह रियलिटी की बैकबोन बन चुका है। टीवीए भी रीबॉर्न हो जाता है। अब प्रूनिंग के बजाय टाइमलाइंस को प्रोटेक्ट किया जाता है। मल्टीवर्स अब स्टेबल लग रहा है, काइंड ऑफ। लेकिन स्पेस के एक डीप कॉर्नर में कैप्टन मार्वल की लाइफ में कैरल डैनवर्स बोर्ड है, उदास है और लगता है कि अकेले गैलेक्सी बचाते बचाते थक चुकी है। फिर अचानक जब भी कोई अपनी पावर्स यूज करता है, कैरल रैंडमली स्विच होने लगती है कमला और मोनिका के साथ। पूरा पावर स्वैप हो जाता है। यहीं से टीम अप शुरू होता है। 3 लड़कियां एक विलन के सामने खड़ी होती हैं, एक प्रॉपर इविल गर्ल बॉस जिसका बहुत बड़ा ग्रज है और जो शाइनी बैंगल्स के साथ यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करना चाहती है। प्लैनेट्स के अक्रॉस फाइट्स होती हैं, बॉन्डिंग होती है और ये ट्रियो बन जाती है एक लिटरल बैडआस टीम। विलन मर जाती है, यूनिवर्स बच जाता है। फिर ट्विस्ट, मोनिका फंस जाती है एक बिल्कुल अलग यूनिवर्स में जहां सीधे एक्समैन मौजूद हैं। मीनवाइल कमला मिनी निक फ्यूरी बन जाती है, चुपके चुपके हीरोज को रिक्रूट करना शुरू कर देती है। पहली रिक्रूट केट बिशप और रुक जाओ, डेडपूल अब सब कुछ तोड़ने आ रहा है। सिचुएशन ऐसी है कि कमला टीम बना रही है, मोनिका एक्समैन यूनिवर्स में फंस चुकी है, कैरल स्पेस वापस चली गई है और अर्थ पर एक और स्टोरी शुरू होती है। माया लोपेज अपने घर ओक्लाहोमा वापस लौट आती है, अब भी इस बात से हॉन्टेड है कि उसने किंगपिन के मुंह पर गोली मारी थी। स्पॉइलर अलर्ट, किंगपिन बच जाता है। माया बस एक चीज चाहती है, बदला नहीं, न किंगपिन का एम्पायर, न वह वियर्ड फादर डॉटर वाइब्स। लेकिन फिस्क ऑब्सेस्ड है। हॉस्पिटल से निकलते ही सीधा उसे ढूंढने चला जाता है और उसे दोबारा अपनी क्राइम फैमिली में खींचना चाहता है। माया अपनी नई मिस्टीरियस पावर्स को टैप करती है, इमोशंस, मेमोरीज, ट्रॉमा सब एक साथ। वह किंगपिन को उसका सबसे बड़ा डर दिखा देती है। किंगपिन पूरी तरह फ्रीक आउट हो जाता है। माया मोटरसाइकिल पर राइड करते हुए निकल जाती है, फ्री और अपनी जिंदगी पर फिर से कंट्रोल में। किंगपिन को क्राइम बॉस बनना बोरिंग लगने लगता है। तब वह सीधा न्यूयॉर्क का मेयर बनने की रेस में उतर जाता है, क्योंकि फिस्क के लिए कभी भी केओस इनफ नहीं होता। और जब न्यूयॉर्क का क्राइम सीन बदल रहा होता है, एक रेड और ब्लू सूट वाला हीरो दोबारा स्विंग करने वाला होता है। लेकिन उससे पहले रियलिटी खुद टूट रही होती है और उसे बचाने के लिए एक नहीं 2 सुपर हीरोज चाहिए। डेडपूल की फ्रेंचाइज खत्म, गर्लफ्रेंड छोड़कर जा चुकी है और अब टीवीए ने उसे अरेस्ट भी कर लिया। टर्न्स आउट एक बॉल्ड इविल गर्ल, प्रोफेसर एक्स की ट्विन सिस्टर, यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहती है और उसे रोकने के लिए अवेंजर्स नहीं, टीवीए नहीं, सिर्फ डेडपूल और एक वुल्वरीन। फिर दोनों भूल चुके हीरोज की एक स्क्वाड बनाते हैं और एक मल्टीवर्सल बैटल शुरू होती है। टाइमलाइन पर फुल बैटलफील्ड मोड चल रहा होता है। बॉल्ड गर्ल मर जाती है और डेडपूल और वुल्वरीन अपनी नफरत थोड़ी सी साइड पर रख देते हैं। शायद थोड़ा सा प्यार भी आ जाता है। मल्टीवर्स में राइड करते हुए एक बड़ा सवाल रह जाता है, ये अब भी एमसीयू है या डीपीसीयू बन गया है? जो भी हो, सागा कंटिन्यू होती है। डेडपूल और वुल्वरीन के बाद मल्टीवर्स पहले से भी ज्यादा अनस्टेबल हो चुका है और इसी सब के बीच एक विच जागती है। एगाथा, वांडा का स्पेल अब भी उस पर है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि एगाथा दोबारा एक बैड विच बनना चाहती है। वह मिलती है एक गे ईमो बॉय से और शॉकर, जो असल में वांडा का बेटा है, हाँ वही वाला। दोनों मिलकर निकल पड़ते हैं विचेस रोड पर, बेसिकली एक मैजिकल डेथ ट्रेल, और वहाँ हर कोई सरवाइव नहीं कर पाता। एगाथा का सामना होता है एक लिटरल गॉडेस ऑफ डेथ से। दोनों फाइट करते हैं डार्क, वियर्ड और क्रीपी वाइब्स के साथ। फिर एगाथा सॉर्ट ऑफ मर जाती है, लेकिन वह नॉर्मल गोस्ट नहीं बनती, ना ही कोई सैड नर्वस फेरी। वह बन जाती है एक मेसी सार्कास्टिक मेंटोर गोस्ट। अब एगाथा और ईमो बॉय निकल पड़ते हैं उसके लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर को ढूंढने, क्योंकि अपेरेंटली मैक्सिमॉफ फैमिली का ट्रॉमा कभी खत्म ही नहीं होता। एगाथा अब विच ड्रामा को गोस्ट स्टाइल में हैंडल कर रही है। मीनवाइल अर्थ पर नया कैप्टन अमेरिका आखिरकार लीड करने के लिए तैयार है। सैम विल्सन अब ऑफिशियली कैप्टन अमेरिका है और जोआकिन टोरेस बन चुका है नया फैल्कन। विंग्स चेक, एटीट्यूड चेक। लेकिन असली प्रॉब्लम तब आती है जब टिम ब्लेक नेल्सन वापस लौट आता है। याद है द इनक्रेडिबल हल्क वाला साइंटिस्ट? हाँ वही। और उसके पास है बड़ा ग्रीन साइंस फ्यूल्ड रिवेंज। उसका टारगेट है प्रेसिडेंट रॉस। रॉस ट्रांसफॉर्म हो जाता है रेड हल्क में। वह बर्सर्क मोड ऑन कर देता है। सैम उसे रोकने की कोशिश करता है, पंचेस फ्लाई, ग्लासेस ब्रेक और मिलिट्री का बजट सीधा कचरा। एंड में सैम उसे हरा देता है, क्लासिक कैप मूव। और फिर सैम अनाउंस करता है, मैं एवेंजर्स को रिबिल्ड करने वाला हूँ, नई स्क्वाड, नई टीम, नई दुनिया। लेकिन ट्विस्ट ये है कि टिम ब्लेक नेल्सन कुछ डूम्सडे टाइप चीज मेंशन करता है और क्रेडिट्स रोल हो जाते हैं। मतलब नेक्स्ट चैप्टर सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होगा, अपोकलिप्टिक होगा। हेल्स किचन में मैट, मर्डॉक का सबसे अच्छा दोस्त, ऑफ हो जाता है। मैट पूरी तरह टूट जाता है, सूट टांग देता है, नॉर्मल लॉयर बनने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक किंगपिन बन चुका होता है न्यूयॉर्क का मेयर और उसका पहला काम होता है सारे सुपर हीरोज को बैन करना। मैट ज्यादा देर साइड लाइन्स पर नहीं रह सकता। वह फिर से अपना हॉर्न पहनता है। द डेविल इज बैक। उसका पहला मिशन होता है एक ट्विस्टेड सीरियल किलर को ढूंढना जो अपने विक्टिम्स
विक्टिम्स को लिटरली पेंट करता है, डार्क, ब्रूटल और डिस्टर्बिंग। मैट जीत जाता है, किलर मर जाता है और फिर एंट्री होती है द पनिशर की। स्टिल ब्रूटल, स्टिल रूथलेस। वह और मैट थोड़ी देर टीम अप करते हैं, लेकिन पनिशर कैप्चर हो जाता है। किंगपिन अपनी ग्रिप और भी टाइट कर लेता है। हीरोज अब फ्यूजिटिव्स बन चुके हैं, लेकिन मैट बिल्कुल नहीं हिलता। एक बार में अकेला घुस जाता है, ब्लडी नकल्स, बैटल वॉर्न विस्की हाथ में, क्योंकि हेल्स किचन में अभी भी एक डेविल है और अभी उसकी कहानी शुरू हुई है। और फिर फैंटास्टिक फोर की कहानी शुरू होती है। मूवी एक ऑल्टरनेट 1960s टाइमलाइन से शुरू होती है। रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म अब एक बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और तभी एंट्री होती है गैलेक्टस की, प्लैनेट ईटिंग कॉस्मिक विलन। वह सीधे अर्थ पर आता है और फैंटास्टिक फोर के सामने अब तक का सबसे बड़ा थ्रेट बनकर खड़ा हो जाता है, उसका हेरल्ड सिल्वर सर्फर। इसी बीच जॉनी स्टॉर्म अभी भी अपना हॉट हेड एटीट्यूड नहीं छोड़ता और बेन ग्रिम बस सबको साथ रखने की कोशिश कर रहा होता है। फाइनल बैटल में सू स्टॉर्म अपनी शील्ड जनरेटिंग पावर्स का एक्सट्रीम यूज करती है। वह गैलेक्टस को टाइम्स स्क्वायर पोर्टल में फोर्स कर देती है। अपनी फैमिली और अर्थ को बचाते हुए अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देती है। सू गिर जाती है और सब शॉक्ड रह जाते हैं। फिर एक इमोशनल मोमेंट आता है। रीड रिचर्ड्स अपना बेबी फ्रैंकलिन उसके सीने पर रखता है और फ्रैंकलिन की लेटेंट कॉस्मिक पावर्स सू को रिवाइव कर देती हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में सू अपने जीनियस बेटे फ्रैंकलिन के साथ बैठी बुक्स पढ़ रही होती है। वह एक और किताब लेने के लिए उठती है, लेकिन जैसे ही वापस आती है सू इंस्टेंटली अलर्ट हो जाती है, क्योंकि वह अकेली नहीं है। फ्रैंकलिन के सामने एक ग्रीन हुडेड आदमी खड़ा है, डॉक्टर डूम, और डूम बिल्कुल काम होकर फ्रैंकलिन से बात कर रहा होता है। नेक्स्ट चैप्टर थंडरबोल्ट्स। अब बारी आती है थंडरबोल्ट्स की। ये लोग रियल एवेंजर्स नहीं है और ये खुद भी यह बात जानते हैं। बस गवर्नमेंट इश्यू शेडी नॉकऑफ्स ट्रॉमा के साथ। लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब उनकी मुलाकात होती है एक नए मॉन्स्टर से। मार्वल का अपना ट्विस्टेड होमलैंडर वर्जन, असल में एक डीमन डिस्गाइज में, जो लोगों को बैड ड्रीम्स दिखा रहा होता है। वैलेंटीना चाहती है उसे वेपनाइज करना, केओस को कंट्रोल करना, लेकिन येलेना कुछ और करती है। वह उसे हग करती है और एकदम से वह शांत हो जाता है। कुछ बदल जाता है और वहीं से थंडरबोल्ट्स को अपना पर्पस मिल जाता है। अब वे सिर्फ नॉकऑफ्स नहीं रहे, अब वे एक रियल, यूनिक और पावरफुल टीम बन चुके हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में थंडरबोल्ट्स की पूरी टीम आसमान की तरफ देखती है। एक शिप, लेकिन कोई नॉर्मल शिप नहीं, ये फैंटास्टिक फोर की शिप है। और बस 26 मूवीज और सीरीज का ये रिकैप यहीं खत्म होता है। अब सारी कहानी धीरे धीरे एक ही डायरेक्शन में जा रही है। एवेंजर्स, डूम्सडे और उसके बाद एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। यही मल्टीवर्स सागा का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स देखने को मिलेगा, जहां अलग अलग यूनिवर्सेस के हीरोज एक साथ आएंगे और एमसीयू का फ्यूचर हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना।